दलाल है, दलाल है, दलाल है, ताजने राष्ट्रवादी का दलाल है, दलाल है, दलाल है, संदीप ताजने बीजेपी का दलाल है, दलाल है, दलाल है, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी जिंदाबाद, अभी कोई लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, संदीप ताजने हाय 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 अरे संदीप ताजने दलाल हाय 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 हाय, संदीप ताजने मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, बहुजन समाज पार्टी को बचाना होगा। बचाना होगा, बचाना होगा, अरे संदीप ताजने हटाओ, बीएसपी बचाओ, संदीप ताजने हटाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, विजय असो, छत्रपति शाहूजी बदलना होगा, बदलना होगा, महाराष्ट्र के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, संदीप ताजने को हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, बहुजन समाज पार्टी को। संदीप ताजने कौन है? कांग्रेस बीजेपी का दलाल है, संदीप ताजने कौन है? कांग्रेस बीजेपी का दलाल है, संदीप ताजने हाय 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 हाय, संदीप ताजने हाय हाय। जय भीम। बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला का माजी प्रभारी योगेश लांजेवार यहाँ पर नारी कार्यालय विदर्भ विभागीय कार्यालय बहुजन समाज पार्टी का इस कार्यालय में हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हैं। मकसद है कि महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष संदीप ताजने इसकी कार्यप्रणाली और इसने बहुजन समाज पार्टी पिछले 2-2.5 साल से महाराष्ट्र में बढ़ने नहीं दी, संगठन का कोई भी काम नहीं किया। यह मनुवादी पार्टियों के साथ में मिलकर डिसीजन लेते रहा है। हर इलेक्शन में जो भी इसके कार्यकाल में आए, इन्होंने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस एवं बीजेपी ऐसी मनुवादी पार्टियों के साथ में हाथ मिलाकर समझौते किए और साठ गांठ कर इलेक्शन नहीं लड़वाए। कुछ जगह पर इन्होंने कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए रोका। किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ मेरे बगैर ना हुए। पदाधिकारी बनाने में पैसा लेकर पदाधिकारी बनाए। ऐसे इस संदीप ताज ने महाराष्ट्र को बहुजन समाज पार्टी को न्याय नहीं दे सकता है, ऐसा हम सब लोगों को लगता है। और इस कारण आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर माननीय आदरणीय बहन जी को यह संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से कि इसके जैसे अध्यक्ष को महाराष्ट्र से बहन जी यहाँ से भगाइए और अच्छा चेहरा, अच्छा आदमी आप दीजिए। जो आप दोगे हमें एक्सेप्ट रहेगा, लेकिन ये संदीप ताज ने बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में ख़त्म करके रहेगा। और हम निष्ठावंत कैडर बेस कार्यकर्ता हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र में बढ़े, नागपुर में जो बढ़े, सारे जिलों में बढ़े। और इसके लिए इसी आतंक के कारण, इसी विश्वास के कारण हम इस ताजने प्रदेश अध्यक्ष का विरोध करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों, 2.5 साल से संदीप ताजने इनको प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ने बनाया है। लेकिन 2.5 साल के समय तक अभी तक वो महाराष्ट्र में कुछ ही ज़िले में जाकर वो दौरे कर पैसे मांगने का काम किया। और मैंने 2.5 साल के अंदर जहाँ भी उसकी सभा अटेंड की तो ये चित्र सामने आया। कभी संगठन के संदर्भ में नहीं पूछा। कुछ मिशनरी साथी कार्यकर्ताओं ने उनको ये बताने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में, नागपुर में हर ज़िले के अंदर बहुजन समाज पार्टी का संगठन बनना चाहिए, तभी हम इस महाराष्ट्र में, नागपुर में और हर ज़िले में रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन उसने कहा संगठन बनाने की ज़रूरत नहीं है, संगठन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मुझे पैसे दीजिए। और उस पैसे के आधार पर वो पैसे लेकर लोगों को पद देने लगा। जैसे मैंने आज तक सारे प्रदेश अध्यक्ष अपने जीवन के अंदर देखे काम करते करते, लेकिन संदीप ताजने ने यहाँ का विधानसभा का अध्यक्ष हो उससे भी पैसे लिए, विधानसभा का महासचिव होगा बनाने के लिए उससे भी पैसे लिए। मतलब विधानसभा सेक्टर से लेकर तो महाराष्ट्र के पद के लिए उन्होंने लाखों रुपए लिए हैं। और इसके पहले जब अभी 1-2 महीना पहले बहुजन समाज पार्टी के सदस्यता कूपन जो आई थी उसके पैसे लोगों को मांगा और ये कहा कि मैं तुमको 20,000 के कूपन देता हूँ, लेकिन मेरे को 2 लाख अलग चाहिए। 20,000 के कूपन दिया और 2 लाख अलग से जमा किया। और ये भी उसने कहा है कि मुझे कोई भी यहाँ महाराष्ट्र के अंदर बदला नहीं सकता, बहन जी भी मुझे बदला नहीं सकती, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो भी बहन जी प्रभारी भेजती है वो प्रभारी को मैं अपनी जेब में रखता हूँ। आपको अगर झूठ लगता तो मैंने धर्मवीर अशोक को ईवी बदलाया, आपको मालूम है। और आज जो
प्रभारी जो लोग हैं वो मेरी सुनते हैं, और मेरी जब सुनते हैं तो मेरी बात बहन जी के सामने करेंगे। वो बहन जी के पास, बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश से प्रभारी भेजे उनको जेब में रखने की बात करता है और मिशन बढ़ाने के बजाय कमीशन खाता है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से वो पैसे लेता है। साथ साथ वो हमेशा ये कहता है कि मैं अपने साथ 25 से 30 गुंडे लेकर घूमता हूँ। पूरे महाराष्ट्र के कोई भी जिले के अंदर, नागपुर हो, वर्धा हो, चंद्रपुर हो, कोई भी जिला होगा तो मेरा कोई बाल बाका कार्यकर्ता बिगाड़ नहीं सकता। वो 25-25 लोग एक अपने गाड़ी करा के अपने साथ घुमाता है। उनको शाम को बहुजन समाज के लोगों के पैसे से दारू पिलाता है। रात भर रवि भवन और कार्यकर्ता को होटल करने के लिए कहता है। उनके साथ साथ सभी को होटल कराता है। उनका खाना पीना कार्यकर्ताओं के साथ कराता है। हमको ये बात ध्यान में आई, मिशनरी साथियों को ध्यान में आई। हमको लगा बहुजन समाज पार्टी का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष महाराष्ट्र का रहता है तो सही में बहुजन समाज पार्टी यहाँ ख़त्म हो जाएंगी। हम लोग, हमारे वरिष्ठ जो प्रभारी लोग हैं, उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं, बहन जी से भी निवेदन करते हैं, ये महाराष्ट्र का जो अध्यक्ष है संदीप ताजने, ये दलाल है और काफ़ी पैसे उन्हें कमाए हैं। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी उसने लिया है, बंगला उसने बांधा है और बाबा साहब की झूठी झाटी कसम खाता है, फुले शाह अम्बेडकर की कसम खाता है। ऐसे आदमी को अगर प्रदेश अध्यक्ष हमने रखा तो एक ना एक दिन बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो सकती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा के कार्यकर्ता होने के नाते, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, बहुजन समाज पार्टी बचना चाहिए। इसलिए हम इस धरना आंदोलन पर बैठे हैं कि संदीप ताजने यहाँ से हटना चाहिए और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष हमको मिलना चाहिए। जय भीम। बड़े दुर्भाग्य की बात है साथियों कि हमने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या बहुजन समाज पार्टी ने इस देश की मनुवादी ताकतों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, जो करते भी है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ यहाँ पे धरना आंदोलन में बैठे हुए हैं। ये साथियों हमारे लिए भी शर्म की बात है, कोई गर्व की बात नहीं है। लेकिन जब सर के ऊपर से पानी निकल जाता है तो कोई भी आदमी हो, एक नियम है कि जब सर के ऊपर से पानी निकलेगा, आज बहुजन समाज पार्टी के सर के ऊपर से पानी निकल रहा है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कांग्रेस, बीजेपी या और भी मनुवादियों की औकात नहीं है बहुजन समाज पार्टी को इस देश में परास्त कर सके। लेकिन दुर्भाग्य कि यहाँ पे जो नेता बनते हैं वो नेता कम और दलाल ज़्यादा बनते हैं। महाराष्ट्र में, अभी मैं गोंदिया जिले से हूँ, अभी संदीप ताजने ने गोंदिया में एक आदमी को पदाधिकारी बनाया। उसके घर में उसने अपने बाल बच्चे को रोटी भी खिलाता है तो कौम को बेचे हुए पैसे से खिलाता है। जिसने पार्टी को सरसकट बेचा और बेचा करके उसको पार्टी से निकाल दिया गया और उसके मैयत में भी कोई नहीं जाता, उसके घर पर कोई नहीं जाते, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से गद्दारी करना, कौम से, विचारधारा से गद्दारी, महापुरुषों से गद्दारी करना होता है। और इसलिए हमारे गोंदिया के लोग उस आदमी से संपर्क नहीं रखते। वो आदमी कांग्रेस, बीजेपी, अन्य पार्टी और पूरे साठगांठ दलालों के साथ में, मतलब साठगांठ करता है आज भी। उसको पार्टी में पैसे दिया करके ले लिया। तो जब पार्टी में लिया तो पार्टी के जिले के लोगों ने उसको पूछा, मैंने भी फोन करके पूछा तो बोले पैसे दिया इसलिए ले लिया। तो ये पार्टी कोई बेचने के लिए, और बेचना है तो मैं तो सभी नेताओं को कहता हूँ जो भी है, जो बहुजन समाज पार्टी का सौदा करते हैं, उनसे मेरा कहना है कि अगर बेचना है तो अपनी औरत को बेचो, अपनी बेटी को बेचो, जिसपे तुम्हारा राइट है। बहुजन समाज पार्टी पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि जिसको तुम बेचते हो। तो साथियों उस आदमी को ले लिया। पूरे गोंदिया जिले के लोगों ने मीटिंग लिए, एक मुफ्त मीटिंग लेके वहाँ पे प्रस्ताव पास किया कि भैया ये आदमी को हमको पद क्या पार्टी में भी नहीं लेना है, क्योंकि पार्टी में लेने के बाद पूरे जो शहर की जनता ने, गोंदिया जिले की जनता ने बीएसपी पे थू किया कि एक ऐसे आदमी को इन्होंने पार्टी में ले लिया। एक मैसेज जाता है साथियों। तो बहुजन समाज पार्टी जो है इसलिए देश में बड़ी या बढ़ती है कि वो सिर्फ भाषणों का मामला नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के आदर्श होते हैं।
आदर्शों से बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का गरीब से गरीब भी कार्यकर्ता होगा, वो अपने 10 रुपये लेके निकलता है एक बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए। और आज हम देखते हैं कि ताजने जैसा आदमी जो है वो यानी जैसा वो मान के चलो चोर चकारी जो करता है तो चोर चकारी नेता बनाता है। अब मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि कुत्ते पालोगे तो भौंकेंगे, दहाड़ेंगे थोड़ी। जबकि फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा ये दहाड़ने की विचारधारा है। तो आज जो है मैं ये आज के इस धरना आंदोलन को मैं समर्थन देता हूं, और ताजने ही नहीं तो ताजने जैसे जितने दलाल है, ईमानदार साथी वहां पे होंगे, उनको मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो दलाल होंगे, जो बिकाऊ होंगे, उनसे उनके विरोध में ऐसे, क्योंकि नेता समाज की शक्ल होती है साथी। कोई कलेक्टर एसपी भी होगा तो वो समाज की शक्ल नहीं है, नेता समाज की शक्ल होती है। जब नेता ही नालायक हमको दिखेगा तो समाज में कैसा वो आकर्षण होगा, या कैसा समाज प्रभावित होगा, या कैसे हम लोग जो है महापुरुषों की विचारधारा को अब उनके मंजिल पे पहुंचा पाएंगे। तो आज के इस अवसर पर ताजने जैसे दलाल को, और उन्होंने जो प्रोडक्ट पैदा किया, क्योंकि हमारे गोंदिया जिले में अभी से यानी वो जिस आदमी यानी हमने सारे लोगों ने बोले तो वो कहते, अभी नगर परिषद में हमारा पार्षद था, 5 पार्षद थे हमारे, 3 छोड़ के गए वहाँ पर यादव पहलवान लोग जो यादव। तो मैंने उसको फ़ोन कहा, मैं तो पदाधिकारी ने मैंने कहा कि भैया एक लेटर लिख और इनको पार्टी से निष्कासित कर, तो उसके भी पैसे मांग रहा था। अरे मैं बोला यार ये तो तेरा काम है, ये तो तेरा काम है कि उसको पार्टी से निकालना है, हम लेटर मांग रहे तो उसके भी पैसे मांग रहा है। यानी जिसने पार्टी का कुछ, उनको हम लोग पार्टी से निकाले रहते तो गांव में एक हमारा मैसेज जाता था कि इतने दबंग लोगों ने इन्होंने पार्टी को निकाले। किसी के बाप से डरते थोड़ी है बहुजन समाज पार्टी का, कोई अबंग दबंग होगा तो किलो के भाव से घूमते हैं अबंग दबंग, वो विषय नहीं है। लेकिन हमने उनको कहा कि भैया एक लेटर दो, समझे क्या? बताने का मतलब है कि वहाँ पर जो है, अभी मैं नागपुर में क्या हो रहा है मेरा ये विषय नहीं है, नागपुर में किसने क्या किया, नागपुर में कौन सही है कौन गलत है मेरा ये भी विषय नहीं है। मैं गोंदिया जिले के जो कार्यकलाप है वो ताजने के, उसके आधार पर मैं इस जो है उसके विरोध स्वरूप में यहाँ पर आया हूँ। तो मैं 100% मानता हूँ कि ताजने जो है वो सिर्फ रुपए पैसे के सिवा उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि जो उसका काम है उसके लिए भी अगर वो पैसे मांगता है तो वो कब पैसे नहीं मांगता होगा। और गोंदिया में आया था अभी 100 लोगों को लेकर, मैं बड़ा वंडर किया कि मैं मतलब कांसीराम साहब बोलते थे कि बसपा के कार्यकर्ता ही बसपा की सिक्योरिटी होते, वो 100 लोगों को लेके आया गोंदिया में। अब भैया एक तो कार्यकर्ता गरीब लोग बड़े मुश्किल से, आज हमारे जो ऐसे क्रियाकलापों की वजह से बामसेब के लोग भी पैसे नहीं दे रहे, कार्यकर्ता कैसे भी करते, तो 100 लोगों को लेके आया। अब 100 लोगों का खाना रुकना ये कौन कौन करेगा? यानी ये कहिए दलाल, तो इसलिए वो दलाल पाल रहा है कि वही करेंगे। भाई मैंने वहाँ पर बोला अगर आप कार्यकर्ता होंगे तो आपका सम्मान है, अगर गुंडे बन के आएंगे तो एक आदमी को रेपट मारूंगा तो 9 से 9 भगेंगे, क्योंकि दूसरे गांव में जाके कोई दादागिरी नहीं कर सकता। तो साथियों ये हमारे बसपा के ये जो ताजने जो 100 लोगों को लेके घूम रहा है, ये हमारे क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता है, उनको बदनाम किया जा रहा है, वो कार्यकर्ताओं को वो गुंडे बता के लेके जा रहा है, लेकिन वो हमारे कार्यकर्ता है। अगर वो गुंडे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो साथियों उनको बदनाम करने का काम कर रहा है, तो मैं उन साथियों से भी निवेदन करता हूं जो उसके साथ 150 घूम रहे, वो कहीं ना कहीं तुम्हारी बदनामी हो रही है, तुमको लोग कार्यकर्ता नहीं समझ रहे। और साथियों आप ये आपके मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं उन कार्यकर्ताओं को भी जो मैसेज देना चाहता हूँ जो उसके साथ घूमते। तो साथियों हमको सिपाही बनना है, सिपाही हमको विचारधारा के बनना है, किसी चोरों चकारों के नहीं बनना है। तो आज के इस अवसर पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय पुले, जय शाहू, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। जय भीम। नागपुर ये एक मूवमेंट का केंद्र, पूरे भारत में मूवमेंट का केंद्र है, और ऐसे समय पर हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सारे पुराने कार्यकर्ता नए कार्यकर्ता सब बैठे हैं, और इतनी कड़ी धूप में बैठे हैं। उसका कारण है कि महाराष्ट्र में जो प्रवृत्ति है, महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष प्रवृत्ति बेचने वाली प्रवृत्ति के बहुत ज़्यादा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत बार ऐसे ही हुआ कि बेचने वाले प्रवृत्ति, समाज को बेचने वाली प्रवृत्ति और मूवमेंट को बेचने वाली प्रवृत्ति, अपनी बिल्डिंग बनाना, अपना धन कमाना। तो धन कमाने के लिए हमने मना नहीं किया, लेकिन हम बोलते हैं कि धन कमाओ लेकिन मूवमेंट को बढ़ाओ। तो मूवमेंट बढ़ाने की बात छोड़ते हैं और अपना धन कमा करके अपनी पूरी पार्टी को गिरवी रख देते हैं, वो मनुवादियों के साथ में। और ऐसे समय पर
फिर वो इससे पहले के जितने अध्यक्ष हुए जी, क्योंकि मैं नाम लेने का हकदार हूँ कि उस समय पर वीर सिंह, गरुड़ और साखरे, इनके खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करने वाला वामन सोमकर पहला आदमी था। यहीं पर बैठ कर के हमने उनको जूते चप्पलों से नवाजा था। तो आज ऐसे समय पर जब मूवमेंट खतरनाक मोड़ पे आ गई है, तो ये संदीप ताजने, ये जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष के कारण मूवमेंट फिर से पिछड़ती हुई दिख रही है। जहाँ से ज़्यादा कारपोरेट आने की संभावना है, महापौर तो छोड़ो, वहाँ तक पहुँचने की ही बात नहीं हो सकती यदि ये ही रहा। तो इसलिए बहन जी से विनती है कि बहन जी, ऐसे लोगों को हम महाराष्ट्र से दूर रखो। हम महाराष्ट्र के लोगों में से कोई एक पुराना बामसेब का कोई साथी आप अपनी मर्जी से बनाइए और उसको मूवमेंट के साथी को जो ईमानदार हो उसको आप यहाँ पर पद पे रखिए, तभी महाराष्ट्र की इज्जत बची रहेगी, बाबा साहब का सम्मान बचा रहेगा। वरना यहाँ पर मूवमेंट पूरी तरह से ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। मैं माजी हिंगना विधानसभा अध्यक्ष प्रणय मेश्राम। साथियों, आज हम लोग यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के विदर्भ प्रांतीय कार्यालय में आज महाराष्ट्र के एक निकम्मे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ यहाँ आंदोलन करने जा रहे हैं। साथियों, पिछले 3 सालों से कोरोना काल को साथ में पकड़कर महाराष्ट्र में संगठन नाम की कोई चीज़ अभी बची नहीं है और महाराष्ट्र में अब तक जितने भी स्थानिक चुनाव हुए, उन स्थानिक चुनावों पर प्रदेश अध्यक्ष जी इतने गंभीर नहीं दिखे जितना कि उनको होना चाहिए था। क्योंकि स्थानिक चुनाव ये आम कार्यकर्ता लड़ता है, ज़मीन का कार्यकर्ता लड़ता है, और जब ज़मीन का कार्यकर्ता ही अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो हम विधानसभा और लोकसभा में किस तरीके से समाज को अपने साथ में जोड़ पाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखा ये गया है कि जहां प्रदेश का अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के पदाधिकारियों के लिए पैसों की डिमांड करता है, विधानसभा अध्यक्ष के लिए पैसे की डिमांड रखता है, और यहाँ तक कि जो पदाधिकारी कौन बने कौन नहीं बने वो नीचे लेवल तक प्रदेश अध्यक्ष डिसाइड करता है। और अगर सवाल जवाब किए तो कहता है कि भाई मुझे प्रदेश अध्यक्ष बहन जी ने किसी को पूछ के बनाया है। तो मेरा कहना ये है कि अगर ग्राउंड लेवल के पद अगर हम लोग प्रदेश अध्यक्ष डिसाइड करेगा तो इस विधानसभा में जो कमेटी अगर हम बन रही है तो उस कमेटी का काम कैसे होगा, ये हमको पूरे नागपुर में आप देख सकते हैं। विदर्भ ये पोटेंशियल एरिया है, विदर्भ में सबसे ज़्यादा समाज का वोट है, और जिस विदर्भ में रिजल्ट आने की उम्मीद है उस विदर्भ में हालत इस तरह बदतर हो चुकी है कि आप उत्तर नागपुर जैसे पोटेंशियल एरिया में, जहाँ से महानगर पालिका के 10 नगर सेवक चुन के आते हैं, यहाँ संगठन के नाम पे 0 हो चुका है। और जो भी मीटिंगें होती है, समीक्षा मीटिंग होती है या जिस भी मीटिंग के कोई भी विषय को लेकर मीटिंग को बुलाया जाता है तो पिछला कलेक्शन कितना जमा हुआ और आने वाला टारगेट ये है। इसलिए अगर मीटिंगें होते रहेंगी तो संगठन का नामो निशान मिट जाएगा। आज दिख रहा है परिस्थिति बहुत गंभीर है। आने वाले समय में चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं और परिस्थिति बहुत दयनीय होने के कारण आज हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की, उनको बताया गया कि भाई आप संगठन के बारे में सोचिए, आप संगठन बनाने की दिशा में कोई कार्य कीजिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के स्थानिक कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए तैयार नहीं है। अगर प्रदेश अध्यक्ष आम कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर हाथ उठाएगा, आम कार्यकर्ताओं के साथ में धक्का मुक्की करेगा, बदमाशी करेगा, अपने गांव के कुछ उड़ान टप्पू लोगों को, फिटियाल लोगों को अपने साथ में रखकर 10-15 लोगों को अगर वो ये सोचता है कि मैं यहाँ इस पार्टी में गुंडागर्दी करूँगा, तो ये नागपुर है, नागपुर में अच्छे अच्छों की गुंडागर्दी निकाल दी जाती है। तो मेरा ये निवेदन है इस नागपुर ज़िले में ये और महाराष्ट्र के तमाम कार्यकर्ताओं में, ये कोई पार्टी विरोधी कार्रवाई नहीं है। हम लोग कोई पार्टी के विरोध में नहीं बैठे हैं। हम लोगों ने यहाँ इस पार्टी में 20 साल काम किया है, तो हमने अपना पैसा, टैलेंट और ट्रेजर ये सब तीनों चीज़ें दी है। और ये देने के बाद में अगर पार्टी की अगर ये दुर्दशा होती होंगी तो हमको दुख होता है।
और हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रह सकते। हमको स्थानिक लेवल पे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी पदाधिकारी बने, लेकिन वो ज़मीन लेवल पे काम करते हुए दिखे, यही हमारी अपेक्षा है। हमको यहाँ के स्थानिक पदाधिकारियों का, कौन जिला अध्यक्ष है, हमको जिला अध्यक्ष का विरोध नहीं है, कौन प्रभारी है, हमको उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन काम होते हुए नहीं दिख रहा है। तो मेरी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी से ये विनती है कि इस नागपुर में, इस महाराष्ट्र में अगर मूवमेंट को बचाना है तो यहाँ के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को वो सुने और अपने जो प्रभारी है उनके माध्यम से इस नाकाम और नालायक प्रदेश अध्यक्ष को इस महाराष्ट्र से हटाने का काम करेंगे। इसी अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम साथियों, मैं सचिन कुमारे बहुजन समाज पार्टी का माजी कोषाध्यक्ष हूँ। जिस तरह से संदीप ताजने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब 2.5 साल पहले पद पे नियुक्त हुए थे, तब हमें लगा था कि हम बहुजन समाज पार्टी को अच्छे से काम कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से बार बार कार्यकर्ताओं को पार्टी बढ़ाने के लिए, मिशन को बढ़ाने के लिए काम करने से रोका जा रहा था, और जिस तरह से हर चीज़ के लिए पैसों की मांग की जा रही थी, चाहे टिकट का मामला हो, चाहे पदों का मामला हो, चाहे किसी को कोई पद देना हो, चाहे किसी को स्टैंडिंग देना हो, तो हर चीज़ के लिए बार बार पैसों की मांग कार्यकर्ता से ये संदीप दलाल ताजने हर बार करता था। और हमेशा मिशन में जो काम से, चाहे जनसंपर्क अभियान रैली हो, चाहे कोई धरना आंदोलन हो, चाहे कोई जयंतियाँ हो, तो ये सारे काम करने से जहाँ बहुजन समाज पार्टी का नाम हो सकता है, जहाँ लोगों में उसका प्रचार प्रसार हो सकता है, ऐसे सारे काम करने से संदीप दलाल ताजने हमेशा रोकता था। और जब हमने इसके लिए आवाज़ उठाना चालू किया, जब हमने पारदर्शिता की बात की, जब हमने संदीप दलाल ताजने के हाथ में दिए हुए सभासद नोंदणी के ज़रिए से पैसे हो, चाहे हमने आवेदन फॉर्म के ज़रिए से दिए हुए पैसे हो, चाहे हमने जयंती के माध्यम से दिए हुए पैसे हो, तो हर चीज़ के पैसे इकट्ठा करके ताजने अपने साथ मुंबई लेकर जाता था। और हमने जब मांग उठाई कि हमें इसके बारे में पारदर्शिता से हमें इसका हिसाब देना चाहिए, हमारा अधिकार बनता है क्योंकि हमने ये आपके पैसे दिए हैं, तो वो गुंडागिरी पे उतर आया। और जिस तरह से आपने पहले भी चर्चा में वो जो वीडियो था जो मेरा वायरल हुआ था, उसके माध्यम से आपने देखा होगा पुणे में 2 दिन के शिविर में किस तरह से उसने गुंडागर्दी की, किस तरह से उसके जो गुंडे थे, जो उसके साथी थे, उन्होंने कैसे मुझे घसीट कर मुझे बाहर कर दिया था, मुझे हकाल दिया वहाँ से, क्योंकि मैं पारदर्शिता की बात करना चाहता था, क्योंकि मैं उनके काले कारनामे सामने रखना चाहता था, क्योंकि मैं ये कारण सामने रखना चाहता था कि किस वजह से हमारे बहुजन समाज पार्टी पीछे आई है, किस तरह से हमारे मिशन को डुबाया जाता है। ये संदीप दलाल ताजने अन्य पार्टियों के साथ मिली भगत करके हमारे पार्टी में ये घुस आया, ये हमारा दुश्मन है। जैसे आज तक हमारे विपक्षी पार्टियां हमारी दुश्मन हुआ करती थी, आज दुश्मन ही हमारे घर में घुसा है। तो इस दलाल संदीप ताजने को हटा के इस पार्टी को बचाना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। और ये पार्टी हमारे बाबा साहब के फुले शाहू आम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, ये हमारा घर है, हमारे घर को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, हम बचा के रहेंगे। और जब तक ये दुश्मन, हम इस दुश्मन को, ऐसे कई दुश्मन आते जाते रहेंगे, इनको जब तक हटाएंगे नहीं और हम अपने पार्टी को अच्छे से मिशन चलाएंगे नहीं, तब तक हम सत्ता में आ नहीं सकते। जब हमारे नागपुर में पार्टी की मीटिंग होती थी तो हमारे आगे पीछे संदीप दलाल ताजने के ऐसे 20 से 25-30 ऐसे गुंडे उसके दोनों तरफ खड़े रहते थे, ताकि कोई कार्यकर्ता सवाल ना उठा पाए, और उठाए तो मेरे गुंडे जो है उस कार्यकर्ता को मारे। इस डर से कार्यकर्ता कभी बोल नहीं पाते थे। ऐसा दबाव बना के, ऐसा प्रेशर बना के, ये ऐसा जो ज़बरदस्ती का अध्यक्ष है, ये हमें चाहिए नहीं। हम वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से बहन जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। बहन जी, आप हमें जो मिशनरी कार्यकर्ता है, जो बामसेब के लोग हैं, आप उनमें से जो भी प्रदेश अध्यक्ष आप हमें देंगे वो मंजूर होगा। लेकिन ये जो संदीप दलाल ताजने हैं, जो महाराष्ट्र में बीएसपी का काम होने नहीं दे रहा, बार बार कार्यकर्ताओं से पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसे करोड़ों रुपए का घपला इसने करके रखा है। चाहे आप तफ्तीश कर ले, हम सही साबित होंगे और ताजने झूठ साबित होगा, तो आप इसको जल्दी से जल्दी हटाएं, ताकि महाराष्ट्र में बसपा और बढ़े और नागपुर महानगर पालिका में आने वाले कारपोरेशन के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हम जीत हासिल कर सके। इसके लिए संदीप दलाल ताजने को जल्दी से जल्दी हटाइए, ये हम मांग करते हैं। इसका काम नाकारा है, ये निकम्मा है, ये कोई काम कर नहीं सकता। और जो
नितिन शिंगाड़े है जो इसका कलेक्शन एजेंट है, नागपुर का काम संभालता है, वो हर कार्यकर्ता के घर में जाके हो, चाहे कोई इच्छुक उम्मीदवार हो, उनके घर घर जाके ये पैसों की मांग करता है। मेरे घर में आके भी नितिन शिंगाड़े ने 1 लाख रुपए की मांग की थी टिकट के लिए, लेकिन मैंने कहा उनको कि मैं टिकट के लिए पार्टी में आया नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी को बढ़ाने के लिए आया, मुझे टिकट से लेना देना है नहीं। और इस बात को मैंने उठाया कि ये पार्टी में जो गैर जिम्मेदारी का काम हो रहा है ये रुकना चाहिए।